इफ़ यू आर ए फाइनेंस स्टूडेंट देन तुमको पता है शार्प रेशियो क्या है, DCF मॉडल कैसे बनाते हैं, PE मल्टीप्लाई क्या है, तुमको पता है। लेकिन वन थिंग इज मिसिंग इन योर फाइनेंस टेक्स्ट बुक्स एंड दैट आई विल टेल यू। इंडिया में लास्ट 20 सालों में रियल एस्टेट ने सेंसेस को आउट परफॉर्म किया और इसकी वजह से एप्रिसिएशन नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे रियल एस्टेट एक्चुअली काम कैसे करता है, स्टॉक से कैसे कंपेयर होता है और एक फाइनेंस स्टूडेंट के लिए ये क्यों मैटर करता है। और मैं ये सिर्फ थियोरी से नहीं बोलूँगा। सो हाय गाइस, माई सेल्फ सुशांतो, आई एम अ CFA कैंडिडेट। मैं एक एक्टिव डेवलपर हूँ एंड मैं ये मॉडल खुद बनाता हूँ। एंड वेलकम टू माई चैनल। If you are a CFA or MBA or CN, then you probably know how to build equity analysis, how to pick a good stock, bonds, derivatives, सब कुछ। I will show you in my computer that 77% of Indian household wealth is in real estate, neither in gold nor in stock market. And 3.5 lakh crore plus real estate sector size in India, which is second largest employer after agriculture. And less than 5% finance professional who actually model a real estate deal properly. So there is an opportunity, there is a growth, and there is a less competitive market. As a finance student, अगर तुम real estate modeling सीख लो, then you probably 95% analysis से अलग दिखोगे। तो अब डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज को। लेफ्ट साइड में है स्टॉक, राइट साइड में है रियल एस्टेट। इन द लास्ट 20 ईयर्स रिटर्न दिया है स्टॉक ने 12 to 15% CAGR, रियल एस्टेट ने दिया है 14 to 18% CAGR। लेवरेज अवेलेबल है अप टू 5x जस्ट ओनली फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन, एंड रियल एस्टेट में अप टू 5 to 7x बिकॉज ऑफ द बैंक लोन। टैक्स बेनिफिट LTCG 10 प्लस above 1L, एंड रियल एस्टेट में सेक्शन 24 ATC डिप्रिसिएशन। वॉलेटिलिटी हाई है स्टॉक में बिकॉज ऑफ डेली स्विंग्स, रियल एस्टेट में लो है because of illiquidity and stable cash flow, dividend only for stocks, and monthly rental income for real estate. Barrier to entry just 500 per share, real estate में 20 lakh plus. Correlation to inflation just moderate for stock and high for real estate. Liquidity T+1 settlement for stock and real estate में 3 to 6 months to sell. Analyzable by finance student, yes, widely taught for stock, real estate, real stock. So अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ रिटर्न कंपेरिजन नहीं है। रियल एस्टेट में तुम OPM यूज करते हो। व्हाट डू यू मीन बाय OPM? OPM मीन्स अदर पीपल्स मनी, बैंक का पैसा। सपोज you have invested 20 lakh rupees and took 80 lakhs bank loan for 1 crore asset. Okay. An asset increased by 10%. That means you have earned 10 lakh profit. मतलब 50% return on your equity. This is called leverage. There is a popular theory in the market which is modern portfolio theory by Harry Markowitz. ये कहता है कि लो कोरिलेशन एसेट रिस्क रिड्यूस करता है विदाउट सैक्रिफाइसिंग देयर रिटर्न। इसलिए आपने देखा होगा HNIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, PE फंड्स, ये सब रियल एस्टेट को पोर्टफोलियो में रखते हैं। ये सिर्फ इमोशन नहीं है, ये मैथ्स है। अब मैं तुम्हें वो एंगल दूंगा जो बुक में नहीं है, एक डेवलपर का एंगल। मैं खुद एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ एंड जब मैं कोई डील अप्रूव करता हूँ तो कुछ कुछ चेकलिस्ट मेरे दिमाग में रहती है, जैसे कि IRR कितना है, 20% से ऊपर है या नहीं, LTC क्या है, बैंक कितना फंड करेगा, DSCR कंफर्टेबल है या नहीं, एग्जिट रेट एजम्पशन रियलिस्टिक है या नहीं, सेंसिटिविटी एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे मेरा सेल्स टाइम में एक्यूरेट होगा या नहीं। सो ये जो मैंने टर्म बोले हैं, LTC, IRR, DSCR, कैप रेट, ये सब प्लेलिस्ट में एक एक करके सीखूंगा। इवन लाइव एक्सेल में एंड रियल नंबर के साथ हम लोग मॉडलिंग करेंगे। तो ये था आज का ओवरव्यू, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक। लेवरेज की पावर क्या है, कोरिलेशनशिप क्या है, और डेवलप का डिसीजन फ्रेमवर्क क्या क्या चेकलिस्ट रखते हैं दिमाग में। सो अभी दो काम करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री PDF डाउनलोड करो, 50 प्लस रियल एस्टेट टर्म्स, फॉर्मूलास एंड एग्जांपल्स, सब कुछ है एकदम फ्री। सेकेंड है, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबाओ फॉर द नेक्स्ट वीडियो में
जीबीए, एफएसआई, कार्पेट एरिया को लाइव कैलकुलेट करके सिखाऊंगा। एंड कमेंट में बताओ क्यों तुम ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आई वांट टू नो। अगला वीडियो रहेगा रियल एस्टेट की भाषा पार्ट 1, जीबीए, एफएसआई, कार्पेट एरिया, ये सब टर्म्स जो हर डेवलप डेली यूज करते हैं। सो मिस मत करना। मैं हूँ आपका निवेश पाठशाला, जहाँ पर इंडिया का पहले रियल एस्टेट मॉडलिंग मास्टर क्लास करना स्टार्ट किया है हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।